नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तैयारी आप लोगों की एकदम अच्छी चल रही होगी। हम लोग बिहार सब इंस्पेक्टर में जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान का वो कौन सा टॉपिक है जहां से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, कितने बार रिपीट हो रहे हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। हमारे हाथ में एक आप चार्ट पेपर देख रहे होंगे, इसमें हमने सब कुछ तैयार कर लिया है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इसके कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे तो क्लियर हो जाइए कि ये जो टॉपिक है ना, ये केवल रिपीटेड टॉपिक है जो बार बार पूछा गया है। अब इसको ये मत समझ लिया कि इतने से ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ये रिपीटेड है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा भी और भी आपको पढ़ना होगा, नहीं कंफ्यूजन पाल मत ये पाल लीजिएगा कि जो बता रहे हैं बस इतने, नहीं, ये तो रिपीट किए हैं ना, इतने से तो प्रश्न आए ही आए हैं, तो ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा जो नए होते हैं, जो बहुत सारे रिपीट नहीं होते, जैसे मैं इसको ये तैयार किया हूं तो इसमें देखिए बहुत सारे चीज हैं जो रिपीट नहीं भी हुए हैं, है ना, बहुत सारे चीज जो रिपीट नहीं भी हुए हैं वो हर बार अलग अलग पूछता है। तो ये मत समझिए कि केवल रिपीट हुआ है वही पढ़ना है, जो रिपीट हुआ है उसको निश्चित ही पढ़ना है, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है प्रीवियस ईयर जब आप करेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज ज्यादा टॉपिक नहीं है, 10 टॉपिक है, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा डीप रहता है इसमें केमिस्ट्री में। जैसे आप पदार्थ पढ़ेंगे तो पदार्थ बहुत लंबा चौड़ा, पदार्थ में आपको लगभग सारी चीजें पढ़नी होंगी, ठोस द्रव गैस और भी जो भी हैं दोनों, है ना, तो वो सब कुछ पढ़ना होगा। तो समझ रहे हैं आप। तो आज आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो पहला टॉपिक देखिए, आपको दिख ही रहा होगा। पहला जो टॉपिक है वो है रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। कभी पूछ देता है कि भैया धोवन सोडा का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र, है ना, या किसी अन्य चीज का पूछ देता है कि जिप्सम का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और भी तमाम चीजें हैं, उसको आपको पूछ देता है। तो ये जो रासायनिक सूत्र नाम है, ये देखिए 2008 में भी हुआ है, 2019 में भी हुआ है ये रिपीट, 2021 में भी हुआ है और फाइनली 1275 में भी ये रिपीट कर दिया गया है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मानिए, इसको निश्चित ही पढ़िएगा। दूसरा आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ लीजिए कि 2012 में, देखिए हाँ 2008 में भी पूछा गया, ठीक, 2012 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया और 1275 में पूछा गया। तो पूछ देता है कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस योगदान देती है, या कभी पूछ देता है कि कौन सा गैस इसमें शामिल नहीं है ना। तो ये आपको पढ़ लेना है भाई। तो दोनों आपको हो गया। चलिए तीसरा, अम्ल, क्षार और लवण, तीनों आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं यहाँ पर बता दूं कि अम्ल, क्षार, लवण जो है 2012 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया। अम्ल, क्षार और लवण से ये तीनों आपको एक ही में पढ़ लेना है, अम्ल, क्षार, लवण। जैसे पूछ देता है कि भैया सिरके में कौन सा अम्ल, या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, है ना, या जो लवण है खनिज लवण कह रहे हैं, जो लवण है ना, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है, या क्षारीय जो धातु हैं या क्षार से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ देगा, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला आते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व, है ना, रेडियो सक्रिय तत्व इसको भी कह सकते हैं। ये 2012 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है और 2021 में पूछा है। रेडियो एक्टिव तत्व आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, यहां से प्रश्न आपको बनता है। चलिए अब आते हैं धातु, अधातु, उपधातु और अयस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी धातु का अयस्क पूछ देगा, कभी पूछ देगा इनमें से कौन उपधातु है, कभी धातु का गुण पूछ देगा, तो चीजें पूछते रहता है। 2012 में पूछा, 2019 में भी पूछा, 2021 में पूछा और फाइनली 1275 में भी पूछा। तो ये सारे टॉपिक आपको निश्चित ही, जो टॉपिक बता रहा हूं इसको निश्चित ही पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। चलिए अब आते हैं मिश्रण। मिश्रण में आते हैं तो 2012 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा और 1275 में पूछा। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे
कि जो चीज 2012 में पूछा, 2021 में पूछा, वो निश्चित ही 1275 में पूछा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब, तो जो 12 में पूछा है वो मैक्सिमम बार पूछा है 21 में भी, और वही 1275 में पूछा है। तो 2012 वाले लगभग समस्त टॉपिक अति उच्च महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए, अति से भी अति, है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो मिश्रण आपको पढ़ लेना है। अब आपको परमाणु पढ़ लेना है। परमाणु में देखिए, परमाणु में 2-3 तरह से, अब सोचेंगे कि परमाणु में क्या पढ़ना है, तो एक परमाणु की संरचना भी आपको पढ़ लेनी है। परमाणु में समस्थानिक हो गया, संभारिक हो गया, ये सारी चीजें डिटेल में आपको पढ़ लेना है। देखिए 2012 में पूछा है, अब फिर अभी 1275 में पूछा है, तो परमाणु अब फिर से शुरू किया है, तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं मिश्रण का पृथक्करण। मिश्रण का पृथक्करण देखा जा रहा है पिछले 3 बार से कंटिन्यू पूछ रहा है। अच्छा, जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं कि मिश्रण का पृथक्करण आप क्या समझ रहे होंगे ना। पहले मैं बता देता हूं कि 2021 में, 2023 में और 1275 में, पिछले 3 दफा से पूछा गया है मिश्रण का पृथक्करण में। जैसे देखिए मैं यहाँ पर हाँ, एनसीईआरटी 9th क्लास है ना, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए जैसे आपसे पूछ देता है कि 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, उसकी विधि, या फिर पूछ देता है आपसे नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। तो ये जो पृथक्करण की विधि है ना, या पूछ देता है कि अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको पिछले 3 बार में देखने को मिला है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये चूंकि आपको सारी बुक में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, जो छोटी छोटी बुकें आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। उसके लिए अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उन टॉपिक को लगभग मैं आपको करा दूंगा, और कराने का देख रहे हैं आप देख ही रहे होंगे कि हम काम जो है वो शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए रंग बिरंगा लाइट वाइट सब लगा दिया गया है, काम शुरू है। तो आप लोग कहेंगे तो जो टॉपिक है उसको मैं कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एनसीईआरटी से ही कराऊंगा, क्योंकि हूबहू यहां से प्रश्न उठा करके दे दिया जाता है। जैसे देखिए एक बार पूछा है रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक कैसे करते हैं, है ना, तो ये लाइन डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाएगा, ये लाइन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी, परेशान मत होइए। अभी आगे देख लीजिए क्या है। विद्युत ऋणात्मक तत्व, है ना, कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है कम है, ऐसे पूछ देता है। इसका एक चार्ट पेपर होता है, जब आप 10th क्लास पढ़ेंगे ना, 10th क्लास का मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूं। हाँ ये देखिए 10th क्लास का है विज्ञान एनसीईआरटी, इसमें हाँ देखिए, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये देखिए सक्रियता श्रेणी वाले जो हैं, यहां से भी एक प्रश्न आपको बन जाता है कि कौन सा जो धातु है वह सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, कौन सा नीचे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़िएगा, यहां से एक प्रश्न बनता है। कब कब बना है, 2021 में बना है, और फाइनली 1275 वाले में भी बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। चलिए पदार्थ परिवर्तन कभी पूछ देता है कि भैया अगर ये कपूर हो या नेफ्थलीन हो, ये डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल गया, द्रव नहीं बना, ये किस परिवर्तन का उदाहरण है। एक तो ऐसे पूछ देता है, या पूछ देता है आपसे कि आटा से रोटी बनना किसका उदाहरण है, ये या एक पूछ देता है ऐसे बर्फ से पानी बनना, है ना, या पूछ देगा आलू से सब्जी बनना, है ना, या दूध से दही बनना। ऐसे पूछ देगा कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, कैसा चेंजिंग, मतलब कैसा परिवर्तन है, कैसी अभिक्रिया है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, और यह बना है 2018 में भी बना है, 1275 में बना है, और बीच में एक बार और बना है यहां से प्रश्न, है ना। मैं इसमें लिखना भूल गया हूं, लेकिन 3 बार आया है इसका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पढ़ ही लेना है। अब ये तो हो गया, इसके अलावा देखिए मैं इसमें जो लिखा हूं ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो पढ़ना आपको ये वाला तो निश्चित ही पढ़ना है, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाइएगा तो देखिएगा कि कहां कहां से प्रश्न आए, उसी के इर्द गिर्द के प्रश्न पढ़ लीजिएगा आप। अब ये मत सोचिए कि केवल ये 10 टॉपिक से निकल जाएगा, नहीं, ये 10 बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको निश्चित ही पढ़ना है। ये 10 पढ़ेंगे तो मान के चलिए कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में 10 प्रश्न आपको धारा का धारा मिल जाएगा, हूबहू मिल जाएगा। 10 प्रश्न बहुत होता है दोस्तों, 10 को कम मत समझिएगा,
है ना। डूबते को तिनका का सहारा भी काफी होता है। तो जब आप एग्जाम देते हैं तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके अलावा भी और हैं, जैसे घनत्व है, हैबर प्रक्रम है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, आवर्त सारणी है, गैसों का घटक है, परिवर्तन है, मापक यंत्र है, कुछ ऐसे यंत्र जो भाई पूछ जाता है कि फला चीज किससे मापा जाता है, तो कार्बन है, भारी जल का उपयोग है, सेल है, सेल से भी 2 बार प्रश्न आया है। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये अति महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, जो टॉपिक बताया हूं ये अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक बार इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, ये भी मैं तैयार किया हूं। ये सारे टॉपिक पूछे ही गए हैं, कोई एक बार पूछा गया है इसलिए मैं इसको नहीं लिखा हूं, क्योंकि मैं जो भी ला रहा हूं वो रिपीटेड ला रहा हूं ना, कि रिपीट हुआ है। और ये सारे टॉपिक एक बार पूछे गए हैं, लेकिन संभावना है कि रिपीट हो सकता है, तो इन पर भी एक नजर आपको देना है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से ये सारी चीजें मिलेंगी, तो ये सारी चीजें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी किताब है, चाहे क्राउन हो, चाहे ल्यूसेंट हो, चाहे किरण हो, चाहे महेश बड़वाल हो, चाहे दृष्टि, कोई भी हो, वहां आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो फिर आप हमको याद करिएगा, या आप मार्केट से एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th यहाँ से 2-3 टॉपिक जो है अच्छे से समझा। तुम जान ही रहे हैं कि एनसीईआरटी में चीजों को डिटेल में समझाया जाता है, इसमें बताने जैसा कुछ तो है नहीं, आप खुद ही समझ रहे हैं। तो अगर देखिए आप लोग एग्री हैं, इच्छुक हैं, तो मैं इन दोनों से, देखिए काम चूंकि शुरू है, आप देख रहे होंगे, चश्मदीद हैं आप, देखिए 10th क्लास का भी मैं दिखा दूं। हाँ, यहां से देख रहे होंगे आप, सब अंडरलाइन जो भी मैं कर रहा हूं सब कुछ अब शुरू कर चुका हूं। देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको दिख रहा होगा, है ना। तो काम शुरू है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। बाकी पहले आप अपने स्तर से अगर पढ़ रहे हैं या कहीं कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पढ़ रहे हैं वहां सर को एक बार आप रिमाइंड कराइएगा कि सर ये सारे टॉपिक पर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दें, चाहे आप जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं भी पढ़िए, कोई मतलब नहीं, जहां भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, और वहां ये सारे टॉपिक को सर को मतलब अपने बताइएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गांव देहात में होते हैं, तो वो अपने टीचर्स को बताएंगे कि सर इन टॉपिक पर थोड़ा सा डिटेल में हमको जानकारी उपलब्ध करा दीजिए, तो आपको फायदा हो जाएगा, डायरेक्ट फायदा हो जाएगा अगर आप सर से बोल पाते हैं तो। और नहीं तो ये वीडियो को शेयर करिए, सर तक पहुंचा दीजिए, सर देख लेंगे तो ये टॉपिक को सर भी करा देंगे, या सर प्रीवियस ईयर का अवलोकन करते होंगे तो सर को खुद आइडिया होगा ही कि कैसे करा सकते हैं ना। तो चलिए, वीडियो हो ही गया है 12-13 मिनट का। बाकी 2-3 चीजें थी जो आपको समझना था। पहला तो केवल इससे, मतलब केवल इससे ही मत भरोसा करिएगा कि इतने ही आएगा, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, एक तो बात ये। दूसरी बात, जो टॉपिक मैं दिया हूँ स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। और तीसरी बात कि आपको कौन सा बुक में ये सब कुछ मिलेगा, ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया हूँ, अभी यहाँ पर दिखाया ही हूँ। और बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इतना मानता हूँ कि आप बुद्धिजीवी हैं, चीजों को समझते हैं। और अगर और कोई सवाल हो बिहार सब इंस्पेक्टर से लेकर के तो कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको अगर मजबूत करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मुझे सजेस्ट करिए, मैं उस टॉपिक पर एकदम फुल डिटेल वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिटेल में करा दूंगा। जो भी सब्जेक्ट आप लोग का कमजोर है, जिसका ज्यादा कमेंट रहेगा उस पर मैं पहले आपको उपलब्ध कराना शुरू करूंगा। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं, पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था, इसमें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए मैं चीजों को तैयार कर रहा हूं, जैसे ये पॉलिटी का है ना, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो मैं ये तैयार कर रहा हूँ। फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए संविधान सभा, तो ये मैं तैयार कर रहा हूँ। तो सारी चीजों को आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जहां जहां से प्रश्न बनने हैं। तो अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा, ये वाला सीरीज पहले समाप्त कर लूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सारी चीजें जो हैं वह उपलब्ध कराना शुरू करूंगा। और मैं फिर एक बार बता दूं कि ये जो सारा आपको चीज मैं दिखाया हूं कि कहां से प्रश्न आए हैं, इनका जो आधार है वह ये तमाम बुकें हैं, कोई एक बुक नहीं है, और यहाँ पर किसी का मैं प्रचार भी नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मेरे पास तमाम बुकें हैं, तमाम किताबें हैं, मैं उन सब से आपको कंटेंट निकाल करके, देखिए हाँ मैं पिछले वीडियो में दिखाया था, तमाम चीजें हैं जो निकाल करके, या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग भी एंजॉय करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। नमस्कार।